नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाय अनीता में। मेरा नाम अनीता है और मैं एक वेस्टर्न एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। And for those who are watching me for the first time, watching my videos for the first time, for the past 12 wonderful years, I've been practicing Vedic and Western astrology. और मेरा ये मानना है कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है. सो आफ्टर ऑल दीज years of analyzing, predicting, I still feel that I learn something new every day of my life in astrology. So that's the beauty of astrology. तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम सबके मन में कोई ना कोई सवाल है, हमारे करियर को लेके, हमारी लव लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, फाइनेंशियल पोजीशन को लेके, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, पार्टनर कैसा मिलेगा, शादी किससे होगी, लव होगी, अरेंज होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हम जानना चाहते हैं। इन सब सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी में। तो इन द लॉन्ग रन हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिटरल मीनिंग से। तो एस्ट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। जी हाँ, इनफैक्ट ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रो एंड लोगस। एस्ट्रो मायने स्टार्स एंड लोगस मतलब स्टडी। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ स्टार्स, एज सिंपल एज दैट। जब हम बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इसका क्या मतलब है? तो हम बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस, जी हाँ मैं इसे साइंस ही बोलूँगी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है जिसकी शुरुआत जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई। वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ से शुरुआत हुई। तो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये विद्या काफ़ी पॉपुलर हुई। लोगों ने इसे खुले हाथों से, खुले दिल से अपनाया और बहुत बहुत सारे लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने लगे। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज से ये विद्या इंडिया में आई तो बहुत पॉपुलर हुई, बहुत बूम मच गया, क्योंकि इंडियन पब्लिक के लिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सेल्फ अवेयरनेस का माध्यम थी। जो रोज़मर्रा की हमारी लाइफ है उसमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी लोगों ने अपनाया। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, हम 10th या 12th क्लास में होंगे जिस समय लिंडा वुडमैन, जो कि एक फेमस एस्ट्रोलॉजर रही हैं, यूएस डेनवर कोलोराडो से हैं, थी। उनका अब निधन हो गया है, बट लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इस पद्धति को फेमस कर दिया कि हर घर में लिंडा वुडमैन की बुक्स पाई गई। सब लोग लिंडा वुडमैन पढ़ते थे। स्टार साइंस, लव साइंस, रिलेशनशिप साइंस, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिली लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ, करियर में, इंटरपर्सनल स्किल्स इम्प्रूव हुई। आई थिंक बहुत ज़्यादा सरल पद्धति है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए आप बात करते हैं किस तरीके से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई। तो एक बहुत बड़े ग्रीक एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर हुए हैं क्लॉडियस टॉमी। उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। तो उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा, एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन रखा। और उसके बाद जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, तो उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, साइंटिस्ट अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके उसको और रिफाइन करते हैं। तो ऐसा ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ हुआ। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी uses tropical zodiac where all the 12 zodiac signs are based on seasonal position of sun on earth। यही एक कॉन्सेप्ट है जिस पे पूरा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी टिका है। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो अगर हम सब लोग जानते हैं कि स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत सारे स्टार्स हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सन, मून, वीनस, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, बहुत सारे स्टार्स हैं। और सन के अराउंड जब पृथ्वी रिवॉल्व करती है, तो अगर हम एक इमेजिनरी ऑर्बिट बनाएं तो 4 भागों में अर्थ के सीजन्स को हमने डिवाइड किया है।
तो ये 4 सीजन्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड फॉल। तो समर और विंटर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डे एंड नाइट आर नॉट द सेम। विंटर्स में हमारी जो रातें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और समर्स में दिन बहुत लंबे होते हैं। तो स्प्रिंग और फॉल ही ऐसे सीजन्स हैं जिसमें दिन और रात करीबन एक बराबर होते हैं। तो अगर हम इस ऑर्बिट में 4 पॉइंट्स में सीजन्स को डिवाइड करें तो 2 सॉलिस्टिक्स और 2 इक्विनॉक्सेस हुए। तो जो फर्स्ट इक्विनॉक्स है वो है स्प्रिंग, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 20th मार्च और बिटवीन 20th एंड 21st मार्च। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर का मानना है कि सूर्य की दृष्टि 20th मार्च को अर्थ पे जब पड़ती है तो फर्स्ट ज़ोडिएक डिफाइन होता है, विच इज एरीज। सो एंड सो फोर्थ 30 डेज के बाद सूर्य की दृष्टि सेकंड ज़ोडिएक पे पड़ती है, जो कि है टॉरस। तो इस तरीके से 12 जो सन साइंस हैं उनको डिफाइन किया गया है 30 डिग्रीज में उस ऑर्बिट में। यही एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की पद्धति है जो कि डिफरेंट है अदर फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी लाइक वैदिक, जिसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि ये जो 12 ज़ोडिएक साइंस हैं ये बेसिकली सन की पोजिशनिंग पर ही डिपेंड करते हैं। तो सन को ही एक माध्यम लिया गया है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। हर ज़ोडिएक का अपना रूलिंग प्लैनेट है और इसके बारे में हम आगे बहुत बात करने वाले हैं, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, हम सबके मन में कोई ना कोई सवाल है और इन सवालों को जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि सन साइंस का ज्ञान हो। तो अगले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेष राशि के बारे में, एरीज सन साइन के बारे में, और मैं 2 सवाल भी लूँगी जो कि आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपका कुछ नॉलेज इन्हांसमेंट होता है मेरे वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़ सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ और नाम के साथ। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। नमस्कार।